सीजन जो है एकदम अलग होने वाला है क्योंकि इस सीजन यहाँ होम कुक्स नहीं सेलिब्रिटी कुक्स होंगे, तो लेट्स ऑल मीट देम। फर्स्ट सीजन ऑफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ और मैं उसकी एक कंटेस्टेंट हूँ और मैं अंदर वॉक कर रही हूँ। और जितनी सीटियां लोगों ने बाहर बजाई है आपके लिए, अंदर तो आपकी सीटी बजने वाली है। तो हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हो रहा है। तो ये है द लेजेंडरी मास्टर शेफ का मिस्ट्री बॉक्स। से हल्दी, अदरक, बैगन, नमक, कच्चा आम, तिल का तेल और गन्ना। आज का चैलेंज ये है कि इस मिस्ट्री बॉक्स में मिनिमम हम 5 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आज के जमाने की एक डिश बनाएंगे which will be like a tribute to our ancestors। मास्टर शेफ में 3rd या 4th वीक में हम इतना मुश्किल चैलेंज देते हैं। We wanted to see what are you made of। अब चैलेंज जो है जोर शोर से शुरू हो चुका है, हर कोई अपनी कुकिंग में बिजी हो गया है। एंड शुगर केन जूस, और मुझे लगा कि इसकी अगर चटनी बनाई जाए तो बहुत बढ़िया सी चाट बन सकती है। जस्ट पुट योर नाइफ इन, नाइफ अंदर डाल, ऐसे नहीं, नाइफ ऐसे, हाँ ऐसे डाल, हाँ। अटके का मानी कुक नहीं हुआ है। अच्छा, अपन नॉनवेज कैसे चेक करते हैं? हाँ ऐसे, हाँ, गया मानी कुक है। थैंक यू सो मच। जो है वो निकल चुका है एंड मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मेरी दाल भी पूरी तरह से पकी नहीं है। मतलब अब तक वो समझ आ रहा है मुझे कि कच्ची कच्ची है एंड चटनी सिर्फ हुई है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक चटनी पीसी हूँ, तो बहुत सारा थोड़ा सा हैसल्ड हूँ मैं इस वक्त। बना रही है 4000 साल पुरानी बैंगन चाट। आम और शुगर केन जूस मिला के मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है। ये है कोरिएंडर, जिंजर एंड हल्दी को पीस के उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला, नहीं इसमें लहसुन नहीं। देन दिस आई हैव ड्राई रोस्टेड और इसको हल्का ऑयल में टॉस किया है फॉर द सीजनिंग। Because the thought is in the right place, हाँ, सोच सही है। ओके, बट एग्जीक्यूशन थोड़ा सिंपल रखना, ठीक ठीक। तो कहीं पहुंच जाओगे आप अच्छे से। अवे फ्रॉम फूड टीवी पे तुम कितने सालों के बाद आ रही हो? 4 years, 4 साल हो गए। 4 साल, yes, it's just flown। लेकिन लाइमलाइट से तो दूर नहीं रही। ट्रोल भी हुई होती है, बहुत ट्रोल होती है। बहुत। किसको बुलाओ? दीपिका। अरे एक मिनट, इनका नाम रणबीर है तो ये दीपिका को ही बुलाएंगे? ऐसा ही होता है। चलो आ जाओ। वैसे धक धक वाली फीलिंग हो रही है। क्या बनाया? मैंने जो बनाया है वो है बैंगन पापड़ी चाट। हम सब बहुत शौकीन होते हैं, मैं बहुत बड़ी चटोरी हूँ, तो मैंने जो आलू का मैश यूजुअली हम लोग सेवपुरी वगैरह में यूज करते हैं, उसको रिप्लेस किया है बैंगन के मैश से। उसके ऊपर दोनों दालों को मिक्स करके एक रगड़ा तरीके का बनाने की कोशिश की, और उसके ऊपर आम और शुगर केन की चटनी, थोड़ी सी नॉट एग्जैक्टली तीखी बट हल्की पंजेंट चटनी विद कोरिएंडर। वो जो पीरियड होता है ना जब वो बाइट लेते हैं, उस वक्त आपको ऐसे लगता है कि या तो धरती फट जाए और हम समा जाए। कुछ तो बता दो। वो जो आम की जो टिप है ना बीच में, कतल। दीपिका यम यम्मी। देखिए हर इंग्रेडिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है। बैंगन के अंदर एक नेचुरल कड़वाहट होती है, तो इसलिए हमेशा बैंगन को खट्टा करके खाया जाता है। आपने वो चटनी के साथ बैंगन की कड़वाहट को बैलेंस किया। सो फॉर मी दैट, आपको जो बैलेंस करने की समझ है इंग्रेडिएंट्स की, मेरे लिए वो इस डिश की हाईलाइट है। ट्रोलिंग सब फेस करते हैं। आई थिंक हर कोई एक सॉफ्ट टारगेट होता है, सबके टॉपिक्स अलग होते हैं। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरे लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उस हर लेडी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सॉरी, जिसको ये बोल के दबाया जाता है कि अरे घर में ही तो है, अरे किचन में खाना ही तो बना रही है। बट एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ होम मेकर, एक औरत का कॉन्स्टेंटली माइंड चलता रहता है कि अरे आज मेरे बेटे को ये पसंद है, अरे हस्बैंड आज यहाँ से वापस आ रहे हैं, उनकी पसंद का ये खाना है। तो आज मेरे लिए यहाँ खड़े होना इज टू रिप्रेजेंट ऑल दोज लेडीज एंड टू टेल एवरीबॉडी दैट आप मुझे बोलते हो कि ओ ये होम कुक ही तो है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ हूँ मैं होम कुक, और हाँ हूँ मैं यहाँ मास्टर शेफ के किचन में उसी वजह से। प्रे कर रही हूँ कि इस क्लॉच के अंदर जो कुछ भी हो वो ऐसा हो जिसे मैं जानती हूँ, जिससे मुझे पता है कि मैं इससे कुछ अच्छा बना सकती हूँ। 3, 2, 1। अंडा है। यहाँ तो सब दोस्त है, मैं किसके 2 मिनट छीनूं? मुझे नहीं आता, कल जाके किसी को पावर मिली तो मुझ पे ना खुन्नस निकाले। राजीव, आई थिंक सो। कौन से 2 में कंफ्यूज हैं आप? गौरव एंड दीपिका। मतलब मैं क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं सो दीपिका एंड राजीव आई हैव चोज। मैं चाहती हूँ कि उन्हें 2 मिनट ये इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। आप नीचे होगी, उसको बनाने वाला सेलिब्रिटी कुक इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर हो जाएगा। इसका जो चैलेंज है उसमें हमें एग को हाईलाइट करना है, तो इसलिए मैं एक टार्ट बनाऊंगी और उसके अंदर मैं क्रीम ब्रूले बनाऊंगी। सो इन 45 मिनट्स में मैं दोनों चीजें अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आई रियली डोंट नो। आई एम डूइंग अ क्रीम ब्रूले टार्ट। आप सेट कैसे करेंगे क्रीम ब्रूले? सेट कैसे कर रहे हो? मतलब मैं बोला अंडा है तो सेट हो जाएगा।
क्रीम ब्रूले को मैं एग को क्रीम में मिक्स किया है, मतलब सॉरी क्रीम एंड वनीला। आप बेक करेंगे? हाँ हाँ, डबल boil करेंगे। डबल बात बेक कर। आधा घंटा लगेगा तक। आई नो, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द तो उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो ठंडा होगा, फिर शुगर डालेंगे, हाँ, फिर उसे टॉर्च से कैरामलाइज करेंगे। ओह नो, ऑनेस्टली उस वक्त मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, मैं बहुत पैनिक कर गई क्योंकि अगर आज मेरा ये क्रीम ब्रूले बेक नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ डिश ही नहीं है, मैं फ्रूट्स के साथ उबला हुआ अंडा तो खिला नहीं सकती। अब मेरे को टेंशन हो रही है, मुझे भी हो रही है। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी क्योंकि अब वक्त नहीं है क्रीम ब्रूले और पकने का, ठंडा होना तो बहुत दूर की बात है। ओह नो, अब क्या होगा? ये क्रीम ब्रूले अच्छी है, टार्ट वाली कैसी है? अगर नहीं है तो अभी भी जो 2-3 मिनट है उसको वापस अंदर डालिए, वो पकने के चांसेस हैं, ये पकने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स गो दीपिका, डोंट थिंक। 2-3 मिनट, बट आज के दिन का जो मेरा एक बहुत बड़ा लेसन रहा है कि एक मिनट इस मास्टर शेफ किचन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 200 डिग्री का 2 मिनट का ब्लास्ट बेक कैन मेक माई डिश। लास्ट विश ले रही हूँ, आई होप जो लास्ट बिट बचा है वो हो जाए। किसी चीज पे ध्यान नहीं है मेरा, सिर्फ मेरे इस अवन पे ध्यान है कि भाई आज पूरी लाज तुम्हारे हाथों में। वाओ, दीपिका, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मैंने जो बनाया है वो है क्रीम ब्रूले टार्ट, और उसके साथ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरी स्पाइस सॉस बनाई है। ये अच्छी परख के लिए एक चीज होती है कि आप एक चम्मच के साथ उसके जो शुगर का जो कैरामल का क्रस्ट है उसे क्रैक करते हैं। टूटेगा ये? I hope so. ये दिल टूटेगा। ब्यूटीफुल। मैं उन तीनों को ऐसे स्कैन कर रही हूँ ना कि जल्दी रिएक्शन दे दो, जल्दी रिएक्शन दे दो, और तीनों बिल्कुल ब्लैंक, दे आर जस्ट ईटिंग, ना कुछ भी नहीं। अंडे की स्मेल नहीं होनी चाहिए कस्टर्ड में, वो स्मेल बिल्कुल नहीं है। एक सिट्रस फ्लेवर से आपने इसे बहुत ज्यादा प्रभावित किया इस कस्टर्ड को। इट्स एन एक्सीलेंट क्रीम ब्रूले। एक सर्टेन एगीनेस जो हम कस्टर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, आपने स्पॉट ऑन लैंड किया। अंडे को सबसे अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो डेजर्ट में होता है। करेक्ट। एंड यू टुक दैट लीप। ये जो लीप है ना, ये आपको इस किचन में बहुत दूर तक लेके जाए। वेरी वेल डन। जिसने कहा कि आज ज्योग्राफी टेस्ट होगी और मैंने सोचा नो प्लीज मैं ये नहीं कर सकती। ये लिखा हुआ, आई थिंक दिस इज अ बैच, और ये इटली का बोर्डिंग कार्ड है पर आधा है। आई एम वंडरिंग कि ये आधे बोर्डिंग कार्ड का मैं क्या करने वाली हूँ। या तो ये बहुत बढ़िया होगा तेजू, या तो मुंह पर मिलेगी। क्या बन रहा है भाई? कोशिश क्या है पहले वो ड्रिंक बताएं। क्या है? हम बना रहे हैं टोस्टेड कोकोनट मौका लाते। क्या बना दिया? आई हैव नो आईडिया। गणपति बाबा, बेस्ट ऑफ लक गाइस। हार्ट बीट थोड़ी सी स्किप हो गई कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ओके, द आइडिया मतलब 10 on 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिव कंसिस्टेंसी है, लुक है इस डिश की। यूजुअल कॉफी प्लांटेशन क्या होता है? कोकोनट ट्रीज होते हैं, नीचे कॉफी प्लांटेशन होता है, और कोकोनट ट्रीज के ऊपर पेपर ग्रो कर रहा होता है। तो थॉट बहुत अच्छा है, व्हाट ग्रोज टुगेदर गोज टुगेदर। साथ में उग रहा है, साथ में प्लेट पे जाएगा। काश में एग्जीक्यूशन में भी वो कह पाते। We all were told to make a drink. अगर मैं ऐसे खाऊं उसको तो अच्छा है, but that won't be fair. क्योंकि हम सब टेस्ट की थी और तब से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक द मिक्स ऑफ द कॉफी एंड द चॉकलेट एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तिरामिसू का मतलब होता है पिक मी अप। आई होप आज आपकी डिश इम्यूनिटी पिक करने की रेस में आगे चली जाए। इनमें से सेफ कौन खेल रहा है शेफ? दीपिका सेफ खेल रही है। मुझे लग रहा है कि तिरामिसू एक नेवर फेल कंफर्ट डिजर्ट है, बहुत मुश्किल से। बट द थिंग इज कभी लास्ट नहीं आता तिरामिसू, फॉरगिविंग भी नहीं रहता है। बीच में रहता है। तो आई थिंक वो एक ऐसी डिश उसने चुनी है जिससे कि वो एलिमिनेट ना हो। बट ये क्लेवर भी है ये बिल्कुल। पैन। पर मेकिंग अ गुड तिरामिसू इज आल्सो डिफिकल्ट। अब निकालेंगे तो साइड्स चिप होंगी। ये तो निकलने वाला नहीं है, ये तो दिख रहा है मेरे को। तो वहां मैं थोड़ा सा घबरा गई। वो मेरा एक प्लेटिंग एलिमेंट है जो बहुत जरूरी है, अगर वो नीट नहीं हुआ तो एवरीथिंग इज गोइंग टू जस्ट फॉल। फिर जब देखने में ही अच्छा नहीं है तो कुछ मजा ही नहीं रहेगा। मेरा जो जेल है जो मैं बहुत पैशनेटली चाहती हूँ कि वो बन जाए, वो फ्रिज में रखा हुआ है, मैं उसे लेके आती हूँ और वो सेट हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे सारे 7 एलिमेंट्स जो मैंने सोचे थे वो रेडी हो गए हैं। मैं सडनली रियलाइज करती हूँ कि मैंने ब्लैक कॉफी रेडी नहीं की है जिसमें मुझे लेडी फिंगर जो है वो डिप करनी है। दीपिका का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। हम हर पेयर की सिर्फ एक डिश टेस्ट करेंगे। दिस वाज अ टफ वन। आई थिंक आज के पूरे दिन में ये सबसे पूरी टर्बुलेंस थी। So let's do yours. हाँ, आपका ही करते हैं। थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेने की कोशिश की है हमने कि तिरामिसू विद केरला फ्लेवर्स, तो वो हम दोनों को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट लग रहा है। ओके, एक बार बता दीजिए क्या बनाया है आपने? मैंने बनाया है तिरामिसू with Kerala spices. The dust is curry leaves with pepper. That is the Kerala spice that I have added. प्रेजेंटेशन, मुझे कोई रेस्टोरेंट में जाऊंगी और ये प्रेजेंटेशन आएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। Okay.
और बहुत ज़्यादा सेवरी की तरफ है. It's reminding me a lot of savory flavors. Okay. और जब मैं इतनी dense क्रीम के साथ खा रहा हूँ, तो somehow it's blending with it. Good ना? क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो सेफ का तो पता नहीं, मेरे पास 3 वर्ड थे. तो उसमें सौंफ, काली मिर्च, शक्कर के साथ में करी लीफ डाली है ना, वो पैलेट के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग. Thank you so much, chef. Bring on the challenge, chef. आज इम्यूनिटी पिन का चैलेंज है तो ये इजी तो नहीं होने वाला है. My God. देख सकते हैं? ये तो जुपिटर है. This is also edible. This is also edible. Yes, this is also. Yeah, The dome. Everything is edible. इसका नाम है ब्रह्मांड. यानी कि पूरा यूनिवर्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि है मूज, जिससे वो पूरी बॉल बननी है, वो फ्रीज होना है. मैं वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ. फ्रीजर में रख के आ गई हूँ. तो लौंग लतिका को बनाने में बहुत ज्यादा फोकस चाहिए. एंड सबसे ट्रिकी पार्ट कि ये अगर 1 मिनट भी ओवन में एक्स्ट्रा रह गया, यू गॉन, वो खराब है, आपको फिर से बनाना पड़ेगा. हम रखेंगे इसे. Let's keep it 10 minutes. Okay. Now this is done. Now next. Guys, दीपिका के एकदम परफेक्ट बने थे लौंग लतिका, बट आई डोंट नो आपको स्मेल भी नहीं है कि जल रहे हाँ हैं. वो हाँ यहाँ आओ. And this is 48 के लगभग एकदम से हटा एकदम लेना हटा देना है, है. हाँ. कहाँ तक ठंडा करना है? 115. वेरी गुड. टेम्परेचर कितना है अभी ये? इसका नहीं, तेरा. पता नहीं, मेरा तो शायद 500 700 है. क्या करना होगा. और दूसरा, आप थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हो गई, इतनी गाढ़ी नहीं हो सकती. और जो एयर बबल्स देख रहे हैं आप इसके हाँ अंदर, वो तो नहीं हो एयर बबल्स इसलिए बन रहे हैं बिकॉज आपने शुगर को ओवरवर्क किया. मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई हूँ, बहुत ज्यादा घबरा गई हूँ. मेरा क्यों नहीं बन रहा, मेरा क्यों नहीं बन रहा. मेरा सोल्यूशन खत्म होता जा रहा है. अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा सोल्यूशन बचा है. अगर इसमें मेरा शुगर डोम नहीं बन पाया तो मुझे पूरा सोल्यूशन दोबारा बनाना पड़ेगा, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अपनी डिश लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ. क्यों? मैंने अपनी डिश कंप्लीट कर ली है और वो बहुत बहुत अच्छी लग रही है. दीपिका, सारे कंटेस्टेंट से अगर हूबहू शेफ विकास की डिश रिक्रिएट हुई है तो वो आपने की है. ऑलमोस्ट हूबहू. दीपिका, आज के इस चैलेंज में ना 2 दीपिका. एक दीपिका लौंग लतिका क्रिस्प जलने से पहले वाली दीपिका थी और एक लौंग लतिका क्रिस्प जलने के बाद वाली दीपिका थी. I must say, chef के Deepika has been so consistent from day 1 to now के मास्टर शेफ का सेलिब्रिटी सीजन इसका बार दीपिका ने रेस किया है. You know, just look at this. It's मतलब stunning. थैंक यू. come and do the honors. थोड़ा इधर से कर. Wow. ये का टेक्सचर ऑपोजिट, एक इतना क्रम्बली और एक इतना स्मूथ एंड वेलवेटी. साथ में लौंग लतिका का वो जो क्रिस्प और वो क्रैक. ओह, देखिए, जहां तक दीपिका का सवाल है, आई थिंक प्रेजेंटेशन में बहुत हूबहू है, बिल्कुल स्पॉट ऑन है. डिटेलिंग में बहुत बारीकी है. अभी क्या हो गया ना, मुझे लगता है कि तेजस्वी, दीपिका, इन दोनों में चूज करना बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज दोनों का जो पायसम है बहुत स्ट्रॉन्ग है. दीपिका, आपकी Second one, तेजस्वी. तीसरे हमारे सेलिब्रिटी कुक का नाम है गौरव. आज इम्यूनिटी पिन जीतता है वो है दीपिका. I'm so happy to be doing this. Yes. Use it wisely. थैंक यू. सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सीजन 1 की पहली इम्यूनिटी पिन विनर मैं हूँ. आई एम सो हैप्पी. मतलब मैंने इतनी मेहनत की ये पूरा हफ्ता एंड फाइनली आई हैव इट. सारे रिस्क, सारी मेहनत, एवरीथिंग इज प्रूविंग टू बी वर्थ इट.